खबर बता दें, बड़ी खबर रांची से आ रही है जहां मंत्री आलमगीर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ था और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। बता दें आपको, आलमगीर आलम से ईडी ने मंगलवार को भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी और उसके बाद पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर 12 बजे के करीब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने कल आलमगीर आलम को करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश जी, आलमगीर आलम से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है राजेश जी? नैना, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है इसलिए कि आलमगीर आलम को वाकई में ईडी ने 35 करोड़ रुपए की जो रिकवरी हुई थी, जो उनके यहाँ से बरामदगी हुई थी उनके नौकर के घर से, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि इन पर कार्रवाई होगी और अंततः कार्रवाई हुई और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ देर बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उन्हें ईडी के जो स्थानीय कोर्ट होता है उस कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उनसे रिमांड लेने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कद्दावर मंत्री माने जाते हैं आलमगीर आलम। ये जो हेमंत की सरकार है, हेमंत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर भी काम करते रहे हैं और साथ में रूरल डेवलपमेंट, जहां पर कि ये घोटाला हुआ था, टेंडर घोटाला हुआ था, उसके बाद जो जांच चल रही थी, इस जांच में कल दिन भर उनसे पूछताछ होती रही। आज भी उनको बुलाया गया था और आज 7 घंटे के जांच के बाद, पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है विधिवत। क्योंकि संजीव लाल जो उनके पीएस थे, जो उनके सरकारी पीएस थे, उनके और उनके नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए की रिकवरी पिछले दिनों हुई थी जब ईडी ने रेड डाला था। उसी सिलसिले में आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही थी, वेरिफिकेशन किया जा रहा था। शायद ईडी ने सवाल तैयार किए थे, उसको लेकर जो मंत्री हैं आलमगीर सही जवाब नहीं दे पाए, उसको कोरिलेट नहीं कर पाए, एविडेंस नहीं दे पाए। शायद यही कारण है कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए नैना, जनवरी में ही मुख्यमंत्री जो यहाँ के हेमंत सोरेन हैं, उनके खिलाफ लैंड घोटाले में कार्रवाई हुई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है पूरे सरकार में। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से देखें तो एक बड़ी कार्रवाई थी, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे और कांग्रेस में सबसे बड़े नेता माने जाते थे आलमगीर, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से ब्लेम लगा है और खास तौर पर 35 करोड़ रिकवरी के बाद जो कार्रवाई हुई है, तो कांग्रेस के साथ को भी बड़ा धक्का लगा है पूरे चुनाव के दौरान। पिछले दिनों राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में भी ईडी को, माफ करें, ये आलमगीर को दूर रखा गया था। शायद कांग्रेस को ये आभास होने लगा था कि आलमगीर अब ये फंसते जा रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये टोटल 17 घंटे की पूछताछ के बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई है, अब इसके बाद और भी परतें खुलेंगी और ये जो जांच है, जांच का दायरा बड़ा होगा, कई और लोगों पे घास गिर सकता है, जिसमें कि कुछ आईएएस अधिकारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आज की कार्रवाई हुई है और सबसे बड़ी खबर यही है नैना कि आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, अब ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस की भी अब मुश्किलें बढ़ गई। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। और बता दें आपको, आज ईडी की टीम ने आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद ईडी की टीम ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया और इनसे कल भी लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और इसी सिलसिले में आज फिर से ईडी दफ्तर में पेश करने के लिए बुलाया गया था और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक बार हटाइए।